हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस ऑनलाइन क्लास में। सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज। डियर स्टूडेंट, इन माय प्रीवियस ऑनलाइन क्लास 10 English Prose Chapter 4 Socrates by Rhoda Power, you have read first 2 paragraphs. In my previous online class you have read that Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. As a boy he was ugly, undersized and had a flat nose and bulging eyes. His father was a poor stone cutter, so he was always rather shabbily dressed. You have read like this. Dear student, आप लोगों ने मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में क्लास 10 इंग्लिश प्रोज चैप्टर 4 सॉक्रेटिस रिटन बाय रोडा पावर के प्रथम 2 पैराग्राफ का अवलोकन आप लोगों ने किया। पहले पैराग्राफ में आप लोगों ने देखा कि सुकरात ईसा मसीह के जन्म से 400 वर्ष पूर्व एथेंस में रहते थे। जब वे लड़के थे तो वे कुरूप, नाटे कद के, सपाट नाकों वाले और उभरी हुई आँखों वाले लड़के थे। उनके पिता एक गरीब पत्थर काटने वाले थे, इसलिए सुकरात हमेशा फटे पुराने गंदे कपड़े ही पहनते थे। उसके बाद आप लोगों ने मेरे सेकंड पैराग्राफ में देखा आप लोगों ने कि लाइक द अदर बॉयज ऑफ हिज एज ही वेंट टू स्कूल वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स वेयर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स। आप लोगों ने देखा कि उनके उम्र के अन्य बच्चों की ही तरह सुकरात भी विद्यालय जाते थे, जहाँ पर उस समय सबसे महत्वपूर्ण अध्याय संगीत और शारीरिक व्यायाम हुआ करते थे। He also learned some science and mathematics and a little about the stars. वह कुछ विज्ञान भी पढ़े, कुछ गणित भी पढ़े और थोड़ा बहुत तारों नक्षत्रों के विषय में भी पढ़े। But not nearly so much history and geography as children learn today. लेकिन जैसा कि आजकल के बच्चे जो इतिहास और भूगोल पढ़ते हैं, तो उस तरह से सुकरात इतिहास और भूगोल को थोड़ा भी नहीं पढ़े, इतिहास और भूगोल के समीप भी नहीं गए। This strange little creature with the short neck and plain face was a thoughtful child. यह छोटा सा लड़का, यह विचित्र प्राणी जिसकी गर्दन छोटी थी और सपाट चेहरे वाला था, वह एक विचारशील बच्चा था। He watched his companions all the time. वह हर क्षण अपने साथियों को देखा करता था। And allowed very few things to escape his notice. और बहुत कम ही ऐसी बातें थी जो उसके ध्यान से बच पाती थी। तो डियर स्टूडेंट, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने प्रथम 2 पैराग्राफ का अवलोकन किया था। आइए चलते हैं थर्ड पैराग्राफ की तरफ। आइए आगे देखते हैं तीसरे पैराग्राफ में। Socrates did not have a big house or fine furniture. Socrates did not नहीं हैव रखना या पास में ए बिग एक बड़ा हाउस घर आर अथवा फाइन अच्छे फर्नीचर, फाइन या सुंदर फर्नीचर माने लकड़ी के सामान, जो कुर्सी मेज बेड ये सब होते हैं। Socrates did not have a big house or fine furniture. सुकरात के पास बड़े घर अथवा सुंदर फर्नीचर नहीं थे। He did not seem to want either wealth or beautiful position. He did not नहीं seem माने प्रतीत होता था, to want माने चाहना, either या तो wealth माने धन और अथवा beautiful माने सुंदर सुंदर, position माने वस्तुएं। He did not seem to want either wealth or beautiful position. या तो अथवा ऐसा भी प्रतीत नहीं होता था कि सुकरात धन
अथवा सुंदर वस्तुओं को चाहते थे। यद्यपि सुकरात धन अथवा सुंदर वस्तुओं को चाहते भी नहीं थे, ऐसा प्रतीत होता था। As he grew older, he began to think very little of bodily comfort and pleasure. आज जैसे जैसे ही वह ग्रीव बढ़ते गए, ओल्डर माने बड़े होते गए। ही वह बिगन शुरू कर दिया, टू थिंक सोचना, वेरी बहुत, लिटिल कम, ऑफ बॉडली माने शारीरिक, कंफर्ट माने आराम, एंड और प्लेजर माने आनंद या खुशी। एज ही ग्रीव ओल्डर, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई या जैसे जैसे वे बड़े होते गए, ही बिगन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ बॉडली कंफर्ट एंड प्लेजर, वैसे वैसे उन्होंने शारीरिक आराम तथा आनंद के विषय में सोचना कम शुरू कर दिए। ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वाज नॉबल, ऑनरेबल एंड जस्ट। ही वह गेव दिए, हिज माने अपने, माइंड माने ध्यान को, मस्तिष्क को, टू ऑल सभी, दैट जो वाज थी, नाबल माने श्रेष्ठ, ऑनरेबल माने सम्मानित, एंड और जस्ट माने न्यायप्रिय, न्यायपूर्ण। ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वाज नाबल, ऑनरेबल एंड जस्ट, वह अपना सारा ध्यान उसमें लगा दिए जो श्रेष्ठ, सम्मानित और न्याय संगत थी। Socrates went round the town on foot and talked to people. Socrates went जाते थे, राउंड चारों तरफ, द टाउन माने नगर के, ऑन फुट माने पैदल, एंड और टॉक्ड बातचीत करते थे, टू पीपुल माने लोगों से। Socrates went round to the town on foot. सुकरात पैदल चारों तरफ, नगर के चारों तरफ जाते थे, एंड टॉक्ड टू पीपुल और लोगों से बातें करते थे। The Athenians began to look for his familiar figure in the street and to say to their friend, yes, that is Socrates, come along and talk to him. The Athenians माने एथेंस के निवासी, यूनान के निवासी, यूनान में रहने वाले, बिगन शुरू कर दिए, टू लुक माने देखना, फॉर हिज उसके, फैमिलियर माने परिचित, फिगर माने आकृति की तरफ, चेहरे की तरफ, इन द स्ट्रीट्स गलियों में, एंड और टू से कहने लगे, टू देयर अपने फ्रेंड्स माने मित्रों से, येस हाँ, दैट इज सॉक्रेटिस वही सुकरात है, कम एलॉन्ग साथ साथ आओ, एंड टॉक टू हिम और उससे बातें करो। द एथेनियंस बिगन टू लुक फॉर हिज फैमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट, गलियों में यूनानवासी उसके परिचित चेहरे की तरफ देखना शुरू कर दिए, एंड टू से टू देयर फ्रेंड और अपने मित्रों से भी कहने लगे, एस दैट इज सॉक्रेटिस हाँ वही सुकरात है, कम एलॉन्ग साथ साथ आओ, एंड टॉक टू हिम और उससे बातें करें। आफ्टर सम टाइम सॉक्रेटिस बिकम फेमस एज ए टीचर, आफ्टर पश्चात समटाइम्स माने कुछ समय के, सॉक्रेटिस सुकरात बिकेम बन गए, फेमस माने प्रसिद्ध, एज ए टीचर माने एक गुरु के रूप में, एक शिक्षक के रूप में। आफ्टर सम टाइम सॉक्रेटिस बिकम फेमस एज ए टीचर, कुछ समय के पश्चात सुकरात एक अध्यापक के रूप में, एक गुरु के रूप में, एक शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। ही ग्रीट हिम He wandered along the roads and stood in the marketplace talking to anyone who cared to greet him. देखिए, ही वह वांडर्ड घूमते थे, भ्रमण करते थे, एलॉन्ग द रोड्स माने सड़कों पर, एंड और स्टूड खड़े हो जाते थे, इन द मार्केट प्लेस माने भीड़ भाड़ वाले स्थान पर, जहाँ कुछ लोग इकट्ठे हों उसे मार्केट प्लेस कहा जाता है। टॉकिंग बातें करता था, टू एनीवन माने उस किसी भी व्यक्ति से, हु माने जो, केयर ध्यान देता था, टू ग्रीट हिम और उनका अभिवादन करते थे माने ध्यान से सुनते थे। ही वांडर्ड एलॉन्ग द रोड्स, वह सड़कों पर चारों तरफ घूमते थे, भ्रमण करते थे, एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेस और भीड़ भाड़ वाले स्थान पर खड़े हो जाते थे, टॉकिंग टू एनीवन और किसी भी व्यक्ति से बातचीत करने लगते थे, हु केयर टू ग्रीट हिम जो उनकी बातों को ध्यान से सुनता था और उन्हें अभिवादन करता था। हिज लिसनर्स वेयर ऑफन कन्फ्यूज आफ्टर दे हैड
argued with him or answered his questions. His माने उनके, listeners माने श्रोतागण, were माने थे, often confused, often माने प्रायः, confused माने संदेह में, after पश्चात, दे माने उनके, had argued माने तर्क वितर्क करना, with him उनसे, और अथवा answered माने उत्तर देना, his questions उनके प्रश्नों का. His listeners were often confused after they had argued with him or answered his question. उसके श्रोतागण प्रायः उनसे तर्क वितर्क करने और उनके प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात संदेह में पड़ जाते थे. देखिए, हिज लिसनर्स वेयर ऑफन कन्फ्यूज, उनके यानी सुकरात के श्रोतागण कन्फ्यूज यानी संदेह में पड़ जाते थे. आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड विथ हिम, उनसे तर्क वितर्क करने के पश्चात, और आंसर्ड हिज क्वेश्चंस, अथवा उनके प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात. तो एक वे में अर्थ क्या होगा? हिज लिसनर्स वेयर ऑफन कन्फ्यूज्ड आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड विथ हिम और आंसर्ड हिज क्वेश्चन. उनके श्रोतागण प्रायः उनसे तर्क वितर्क करने और उनके प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात संदेह में पड़ जाया करते थे. Socrates told his countrymen that one must learn to think for himself, so that by using his reason he would have the power to see what was right, just, true and beautiful, and so shape his own conduct. Socrates told माने कहते थे, हिज अपने कंट्रीमैन माने देशवासियों से, दैट माने कि, एवरीवन हर एक व्यक्ति को, मस्ट माने निश्चित रूप से चाहिए, लर्न माने सीखना, टू थिंक माने सोचना, फॉर हिमसेल्फ अपने आप के लिए, सो दैट जिससे कि, बाय यूजिंग सदुपयोग करके, हिज अपने, रीजन माने तर्क का, ही माने वह, उड गागेगी, हैव रखना, द पावर माने शक्ति, टू सी समझना, वाट जो, वास्ती राइट सही, जस्ट न्यायप्रिय, ट्रू सत्य, एंड ब्यूटीफुल और सुंदर, एंड ऑल्सो माने इस तरह से, शेप माने ढाल लेना, हिज अपने, ओन माने खुद के, कंडक्ट माने आचरण. सॉक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्री मैन दैट, सुकरात अपने देशवासियों से कहते थे कि, एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, कि हर एक व्यक्ति को अपने आप के विषय में सोचने के लिए निश्चित रूप से सीखना चाहिए, सो दैट जिससे कि, बाय यूजिंग हिज रीजन वह अपने तर्कों का सदुपयोग करके, ही वुड हैव द पावर टू सी उसके अंदर यह समझने की शक्ति आ जाएगी कि, व्हाट वाज राइट क्या ठीक थी, जस्ट क्या न्याय संगत थी, ट्रू क्या सत्य थी, एंड ब्यूटीफुल और क्या सुंदर थी, एंड सो शेप हिज ओन कंडक्ट और इस प्रकार से वह अपने खुद के आचरण को अपने वे में अपने रूप में ढाल लेगा। He wanted Athens to be a perfect state. He वह यानी सॉक्रेटिस सुकरात वांटेड चाहते थे एथेंस यूनान टू बी बनना ए परफेक्ट स्टेट एक पूर्ण राज्य। He wanted Athens to be a perfect state. वह चाहते थे कि यूनान या एथेंस एक पूर्ण राज्य बन जाए। He told everyone, both his pupils and his other followers, that this could only happen if every citizen educated his own mind to see what was right and noble. He वह told माने कहे, everyone माने हर एक व्यक्ति से, both माने दोनों, his अपने pupil शिष्यों से, and और his अपने other दूसरे followers माने अनुयायियों से, दैट की दिस यह कुड सकना वनली केवल हैपन माने होना घटित होना इफ यदि एवरी हर एक सिटीजन नागरिक एजुकेटेड माने शिक्षित करे हिज अपने ओन माने खुद के माइंड मस्तिष्क को टू सी समझने के लिए व्हाट जो वाज थी राइट सही एंड और नाबल श्रेष्ठ। ही टोल्ड एवरी वन बोथ हिज पीपल्स एंड हिज अदर फॉलोअर वह उन दोनों लोगों से अपने शिष्यों तथा अपने अनुयायियों दोनों लोगों से कहे दैट कि
दिस कुड ओनली हैपन, यह तभी हो सकता था, इफ़ एवरी सिटीजन एजुकेट हिज ओन माइंड टू सी व्हाट वाज राइट एंड नॉबल, कि यदि हर एक व्यक्ति अपने मस्तिष्क को शिक्षित करे और समझे क्या सही और क्या श्रेष्ठ था, तभी संभव हो सकता था। He believed that questioning and discussion would help them to do this, and so he was for ever talking to them in the open street. ही वह बिलीव विश्वास करते थे दैट की क्वेश्चनिंग माने प्रश्न करके, एंड और डिस्कशन माने तर्क वितर्क, उड गागेगी हेल्प मदद करना, देम माने उनको, डू माने करना, दिस माने ऐसा, एंड ऑल्सो इसलिए ही वह वाज थे फॉर ईवर हमेशा टॉकिंग बात करना, टू देम उनसे, इन द ओपन स्ट्रीट्स माने खुली सड़कों पर। ही बिलीव्ड दैट उन्हें विश्वास था कि क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन वुड हेल्प देम डू दिस, कि प्रश्न और तर्क वितर्क उन्हें ऐसा करने में मदद करेगी, एंड सो ही वाज फॉर एवर टॉकिंग टू देम इन द ओपन स्ट्रीट, और इसलिए वह हमेशा लोगों से खुली सड़कों पर बातें किया करते थे। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा है पैराग्राफ। आई होप कि आप लोग इस एक्सप्लेन को समझ गए होंगे, और यदि कोई परेशानी होती है समझने में तो निःसंदेह आप मुझसे कांटेक्ट करें। थैंक यू।